Let's remember squares from 1 to 13. ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम काफ़ी बोरिंग हो जाता है जब हम कर रहे हैं इन्हें रिमेंबरिंग। मगर बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता होगी कि हमें स्क्वायर करने हैं, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो एक ही होता है, ठीक है। दो का स्क्वायर होता है 4, दो का स्क्वायर होता है 4, दो का स्क्वायर होता है 4। मैं 3 बार रिपीट करूँगा। उसके बाद होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर 9। बात करी जाए 4 की, 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 5 का 25 यानी 25, 5 का 25, 5 का 25, 6 का 36, 6 का 36, 6 square is 36, 7 square is 49, 7 square is 49, 7 square is 49, 8 square 64, 8 square 64, 8 square 64, 9 square 81, 9 square 81, 9 square 81, 10 square 100, 10 square 100, 10 square 100, 11 square 121, 11 square 121, 11 square 121, 12 square 144. This is very important. 12 square 144, 12 square 144, 13 square is 169, 13 square is 169, 13 square is 169, 14 square is 196, 14 square is 196, यानी 200 से 4 कम है। 14 square 196। याद करने का यही तरीका है कि 200 से 4 कम है, जल्दी याद हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 225, सॉरी 25 नहीं, 15 का स्क्वायर, 25 का बाद में देखेंगे। वैसे 25 का बता देता हूँ। 25 होता है 625, 15 हो गया। 16 का स्क्वायर, ठीक है, 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 17 289, 17 289, 17 289, then
17 is 2, 8, 9, 18, 3, 3, 2, 4, 18, 3, 2, 4, 18, 3, 2, 4. Then 19, then 19 square is, what is the square of 19? It is 361. This is very important because we forget that many times. 361. 19 square is 361. Along with teaching, I'm teaching another things also, such as remembering now this 20 is, let I share you one trick with that is, when we are doing any square of numbers like 20, 30, 40, ये बहुत आसान होते हैं। कैसे? ये जो दो जीरो होते हैं, इनके दो जीरो ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। अब जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, वो इसके सामने, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो ये इनके स्क्वायर हो गए, ये इनके स्क्वायर हो गए। और बात करी जाए उसके बाद, इनका ट्रिक हो गया शेयर। अभी 21 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4, 1। 21 का स्क्वायर होता है 4, 4, 1, यानी 4000 प्लस 41, ठीक है। याद करने के लिए आसान जाता है। उसके बाद अगर हम 22 का स्क्वायर देखें, 22 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए 484, ठीक है। और हमें क्या होता है 484, और होता है 484। उसके बाद हो गया 23 का स्क्वायर। और हमें अगर किसी का अगर स्क्वायर याद ना आए तो उसमें हमें ऐसे 3 से, यानी जो उसका जो क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट होता है, उससे हम याद कर सकते हैं। इसके एंडिंग में 9 आएगा, तो अगर हमें याद ना आए तो उस वक्त हमें ये समझ सकते हैं कि इसका कुछ इस तरीके का होगा, अगर ये नंबर हमें रिमेम्बर है तो। इससे सिमिलर और एक नंबर है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 17 का भी होता है 729, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद हम 24 का देख लेते हैं। 24 का होता है 576। 24 का होता है 576। 24 का होता है 576, ठीक है। 25 का होता है 625। 25 का होता है 625। 25 का होता है 625, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 का स्क्वायर 676, देख सकते हैं हम, यूनिट डिजिट से याद कर सकते हैं। 6 6 36, तो इसके एंडिंग में 36 का 6 आएगा। 27 का
6 नहीं आएगा इसके एंडिंग में। इसके एंडिंग में अभी मैंने बताया था कि 7 स्टार्टिंग में आएगा, और हाँ 7 7 जार 49 होता है, तो इसके एंडिंग में 49 आएगा। मगर यहाँ पे 2 यानी हमें यूनिट डिजिट पता चल जाता है ऐसे, तो हम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। 27 का है 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 27 का। उसके बाद अगर हम 28 का लेंगे तो 28 का थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसके एंडिंग में 4 आता है। इसको थोड़ा करके ही देखिए, मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है। 8 क्योंकि देखिए अब 8 8 जार 64 का ये 4 और 6 हमें जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना, मगर यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 2 जार 16 प्लस यहाँ पे 16 लिखना है। 8 2 जार 16, ठीक है, ये 32 हो जाता है, प्लस ये 6 कितना हो गया 8, तो ये 8 यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे वक्त में जब 8 वहाँ आया तो कैरी क्या रह गया था 3। ये नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, मगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 2 जार 4 होता है और ये प्लस 3, तो ये 7 हो गया। तो ये भी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए अगर हमें कोई चीज़ें यानी निकालने में दिक्कत होती है। तो सेम चीज़ करेंगे। हाँ, जैसे कि हमें अब पता चल गया कि 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है, 784 होता है, 784 होता है। क्या होता है 784 होता है। वैसे हम 29 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 29 का निकालने के लिए भी हम सेम अप्रोच, अगर नहीं आता हो नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 9 9 जार 1 होता है, तो ऐसा कुछ होगा। मगर हम इसे एक बार फिर से करके देखते हैं। अगर हमें जैसे कि स्टार्टिंग में इनिशियली हमें याद नहीं होते हैं, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। 9 2 जार 18 36, तो 36 और 8 कितना हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 ही होता है, और 4 कैरी हो गया तो ये 4 4 8 हो गया। देख सकते हैं कि आंसर बराबर है। वैसे 30 का, इसका तो मैंने बताया, इसके 2 और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका कुछ इस तरीके से मान लीजिए, 3 का हो गया 9 और इसका हो गया प्लस 100 का 100, तो इनको ये रिप्लेस कर देता है 9, ये दो जीरो आ गए और ये 9,